दोस्तों राम राम। मैं प्रीतम च शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मत भूलो संस्कार में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आज जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हम लोग मोबाइल से इतना प्यार कर रहे हैं कि हम ये भी भूल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा जब पेट में होता है तो क्या होता है कि डॉक्टर के पास लेडीज जाती है और डॉक्टर उसको कहता है कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करनी है। अब कंप्लीट बेड रेस्ट जब बता दी है तो वो क्या करेगी? घर में कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है उसको, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया है। अब डॉक्टर ने ये बता दिया कि कंप्लीट बेड रेस्ट है। घर में बता दिया आकर कि भाई हमें कंप्लीट बेड रेस्ट बताया हुआ है और हमें अब कोई काम करना ही नहीं है, रोटी पानी कुछ नहीं करना है। तो हो क्या रहा है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मोबाइल में ही पूरा दिन और रात लगी रहती है। क्योंकि और आजकल ये है ही कि जिसके पास काम नहीं है वो मोबाइल पर ही लगा रहता है, चाहे कोई भी हो, एनीवन। तो वो लेडीज़ क्या करती है कि मोबाइल पूरा दिन चलाएगी। और मोबाइल में देखिए, यदि आपने बिस्तर पर भी रखा हुआ है या तकिए के नीचे रखा है या ऊपर रखा है तो क्या है, इसमें रेज तो निकलती रहती हैं। अब रेज निकलती रहती हैं तो जो पेट में बच्चा है वो उसके ऊपर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखते होंगे कि आजकल बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, पैदा होते तो बच्चा ठीक रहता है, लेकिन जब 1 साल का हो गया 2 साल का हो गया तो उसके दिमाग में जो है वो फर्क पड़ रहा है। इस चीज़ को आप समझते नहीं है तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन करिए इसको कि क्या हो रहा है ये। और जब आप कुछ लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या हो रहा है। कभी या तो बच्चा बोल नहीं रहा है, या कभी बहुत सेंस नहीं कर पा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है, बाथरूम करना है या लैट्रिन करनी है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि नहीं पता चल रहा है। तो वो 3 साल 4 साल का भी हो जा रहा है तो भी उसको पता नहीं है कि बाथरूम हो रहा है या लैट्रिन हो रही है, तो वो कपड़े के बीच ही कर दे रहा है। ये जो है ये मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट हैं जिनको आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये आपको मोबाइल का जो उपयोग है वो आप जितना कम कर सकते हो, खासकर प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ नहीं करना होगा। यदि उस वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा जो हो वैसे ही सलामत हो और अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो और उसका दिमाग सही काम करे, तो ये उसको नहीं करना पड़ेगा। यदि वो मोबाइल पर लगी रहती है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई फर्क होगा, ये अंतर आएगा और ज़रूर आएगा। ये आप एक से नहीं, आप 10 लेडीज़ के ऊपर इसको वो करिए, देखिए। कहीं आप हॉस्पिटल जाएंगे या आपको कहीं पर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनका बच्चा, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया बोल नहीं रहा है, 4 साल का हो गया बोल नहीं रहा है और बाथरूम कर दे रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। तो ये सब क्या है? जो मोबाइल से रेज निकल रही हैं वो बच्चे को पेट के अंदर भी इफेक्ट कर रही हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप मोबाइल जो है, जो खासकर प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बंद कर देना चाहिए मोबाइल। यदि आपको यूज़ करना भी है तो आप उस मोबाइल को जितना कम यूज कर सकते हैं उतना ही यूज करिए, यदि आपको बच्चे का भविष्य सही चाहिए। तो शायद आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देख के आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और आपके पास वो टाइम से पहुंच जाएं। तो सबको जय सिया राम। तो आपने सुना होगा कि एक गर्भाधान संस्कार होता है।
तो वो इसलिए किया जाता है, जो गर्भ में शिशु होता है, बच्चा होता है, वो उसको पेट में ही संस्कार दिए जाते हैं। तो यदि आप मोबाइल चला रही हैं, खुद मोबाइल चला रही हैं, तो ये मान के चलो कोई पेट में वो बच्चा सीख रहा है, तो किरणें जो हैं वो सिर के उसके जा रही हैं, तो जितना आपको अफेक्ट करती हैं उतना आपके बच्चे को अफेक्ट कर रही हैं, उससे ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं वो बच्चे को। तो इसलिए इसको कम यूज करिए आप।